डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के नेक्स्ट क्लासिकल प्रॉब्लम को कवर करेंगे, जो कि है डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें इस प्रॉब्लम को समझना है कि बेसिकली ये प्रॉब्लम है क्या, फिर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये प्रॉब्लम बेसिकली है क्या। तो कहानी कुछ यूँ है कि एक सर्कुलर टेबल है, उस सर्कुलर टेबल के साथ 5 चेयर्स लगी हुई हैं। उन 5 चेयर्स पर 5 फिलोसफर्स बैठे हुए हैं और कहानी दिलचस्प तब होती है जब ये पता चलता है कि ये जो फिलोसफर्स हैं ये 2 ही काम करते हैं, या तो ये सोचते हैं या तो ये खाते हैं, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं। और दूसरे नंबर पर ये जो 5 के 5 फिलोसफर्स हैं, इनका आपस में कोई भी इंटरेक्शन नहीं, ये एक दूसरे से किसी किस्म की कोई कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन नहीं करते। अब एक टाइम में तो वो सोच रहे हैं, लेकिन जब भी किसी फिलोसफर को कुछ खाना है तो इस सर्कुलर टेबल के बिल्कुल दरमियान में एक बाउल पड़ा हुआ है जिसमें राइस या नूडल्स हैं, वो यहां से नूडल्स को खाता है। और एक और दिलचस्प बात वो ये है कि यहां पर हमारे पास टोटल 5 चॉपस्टिक्स हैं, जबकि हर फिलोसफर को कुछ भी खाने के लिए, वो चाहे राइसेस हैं या नूडल्स हैं, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट फूड आइटम लिखी हुई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी भी फिलोसफर को यहां से नूडल्स खाना है तो वो 2 चॉपस्टिक उसको चाहिए, वो 2 चॉपस्टिक को एक्वायर करेगा। लेकिन यहां पर कितनी चॉपस्टिक्स हैं? यहां पर 5 चॉपस्टिक्स हैं। यहां पर चॉपस्टिक यूज हो रही हैं, किसी बुक में फॉक भी यूज हुआ हो सकता है, तो इससे आपने कोई भी इससे फर्क नहीं पड़ता। यहां पर हमारे पास है 5 चॉपस्टिक, लॉजिकली कितनी चाहिए? 10 चाहिए। हर फिलोसफर के राइट एंड लेफ्ट एक एक चॉपस्टिक पड़ी हुई है। यहां पर मैंने नंबरिंग की हुई है, P0 से P4 तक हैं 5 फिलोसफर, P0, P1, P2, P3 एंड P4। इसी तरह से C0 से C4 तक जो है 5 चॉपस्टिक्स हैं। चॉपस्टिक नंबर 0, चॉपस्टिक नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ठीक हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को थोड़ा सा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो फिलोसफर नंबर 2 है, इसको कुछ खाना है इस बाउल से, तो ये C2 यानी कि चॉपस्टिक नंबर 2 और चॉपस्टिक नंबर 3 को एक्वायर करता है और खाना स्टार्ट कर देता है। इसी टाइम में फिलोसफर नंबर 1 ये चाहता है कि वो भी बाउल से कुछ खाए, तो जैसे ही उसने खाया, उसने C1 को तो एक्वायर कर लिया, लेकिन जैसे C2 को एक्वायर करने लगता है तो इसको किसने एक्वायर किया हुआ है? इसको जो है फिलोसफर नंबर 2 ने एक्वायर किया हुआ है। तो हमने इस प्रॉब्लम का सलूशन ऐसा लेकर आना है कि अगर फिलोसफर नंबर 2 कुछ खा रहा है तो P1 जो कि फिलोसफर नंबर 1 है, जो इसको चॉपस्टिक मिली उसको ये होल्ड कर ले और दूसरी का वेट करे। जैसे ही खाने के बाद ये इस चॉपस्टिक को रिलीज करेगा और थिंकिंग करेगा, तब जो फिलोसफर नंबर 1 है वो इसको उठाए और बाउल से कुछ जो है वो यहां से जो भी राइस या नूडल वट जो भी चीज है वो उसको खा सकता है। हमने यहां पर एक सिंक्रोनाइजेशन का मेथड लेकर आना है। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और एक चीज माइंड में रखिएगा, ऐसा नहीं है कि अगर फिलोसफर नंबर 3 या कोई भी फिलोसफर है वो सामने से कोई चॉपस्टिक उठा सकता है, उसने राइट और लेफ्ट से ही अपने जो है वो चॉपस्टिक उठानी है, लेकिन सबका मेथड जो है वो सेम होगा, एक ही। अगर फिलोसफर नंबर 1 पहले राइट उठाता है तो इसी तरह बाकी सारे भी पहले राइट उठाएंगे और लेफ्ट उठाएंगे। सोल्यूशन में हमने इस बात को जो है वो माइंड में रखना है। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं यूजिंग सेमाफोर्स। तो सेमाफोर्स में अगर हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को देखें तो क्रिटिकल सेक्शन हमेशा वहीं पर होता है जहां पर कुछ ना कुछ चीजें शेयर कर रहे होते हैं प्रोसेसेस। तो अगर हम यहां पर देखें तो 2 चीजें जो है वो शेयर हो रही हैं। एक तो ये बाउल शेयर हो रहा है और चॉपस्टिक्स शेयर हो रही हैं इन फिलोसफर्स के दरमियान। अब अगर हम इन फिलोसफर्स को प्रोसेसेस मान लें, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं इस ये जो दरमियान में हमारे पास बाउल पड़ा हुआ है, तो क्या ये एक क्रिटिकल सेक्शन हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, यहां से फिलोसफर नंबर 2 कुछ खा रहा था, उसने C2 और C3 को एक्वायर किया और खाना स्टार्ट कर दिया। इसी टाइम में जो फिलोसफर नंबर 0 है, P0 जो है, इसने भी इसको खाना स्टार्ट कर दिया। अब 2 फिलोसफर एक टाइम में खा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम आ सकता है? कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता। तो हम ये समझते हैं कि शायद ये जो बाउल है ये क्रिटिकल सेक्शन नहीं है। दूसरी चीज क्या शेयर हो रही है? वो हो रही है ये चॉपस्टिक्स। अगर चॉपस्टिक्स को हम देखें, अगर ये फिलोसफर नंबर 2
C2 और C3 चॉपस्टिक नंबर 2 और चॉपस्टिक नंबर 3 को लेकर कुछ खा रहा था, इसी टाइम में फिलोसोफर नंबर 1 ने कुछ खाना है या फिलोसोफर नंबर 3 ने खाना है, तो तब यहां पर ये जो चीज शेयर हो रही है एक टाइम में अगर दोनों इसको एक्वायर करने की कोशिश करेंगे तो यहां पर प्रॉब्लम हो सकता है, इनकंसिस्टेंसी हो सकती। तो हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि एक टाइम में एक ही फिलोसोफर एक चॉपस्टिक से जो है वो बाउल को, जो वहां पर राइस या नूडल्स हैं उनको वो खा सके। तो हमने यहां पर सिंक्रोनाइजेशन को लेकर आना है यूजिंग सेमाफोर्स। तो आपको प्रॉब्लम समझ आ चुकी भी होगी। हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि यहां पर हमारे पास टोटल क्रिटिकल सेक्शन कितने बन रहे हैं। तो हमारे पास 5 डिफरेंट क्रिटिकल सेक्शन बन रहे हैं। जितनी चॉपस्टिक्स हैं ये सारी की सारी क्या है, क्रिटिकल सेक्शन। तो हमें यहां पर कितने सेमाफोर्स को यूज करना है, हमें 5 सेमाफोर्स को यूज करना है। तो बजाय हम 5 सेमाफोर को यूज करें, हम एक एरे लेते हैं जिसके 5 इंडेक्स होंगे। मैंने यहां पर बनाई हुई है और उस एरे का नाम हम लिखते हैं जी चॉपस्टिक। ठीक है जी, चॉपस्टिक्स के नाम से उसका नाम रख लेते हैं। ये एरे के इंडेक्सेस मैंने बनाए हुए हैं जो कि स्टार्ट हो रहे हैं 0, 1, 2, 3 और जा रहे हैं कहां तक, 4 तक जा रहे हैं। अब हर जो एरे का इंडेक्स है ये एक चॉपस्टिक को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। 0 फॉर C0, 1 फॉर C1, C2, C3 और C4। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने सेमाफोर के वेरिएबल लिया वैसे ही हम उसका जो है एरे भी ले सकते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ सेमाफोर्स अगर हमने लेने हैं तो उसकी बजाय उसको अच्छे से हैंडल करने के लिए हम एरे भी ले सकते हैं। तो मैंने यहां पर एरे ले ली जिसका नाम क्या है, चॉपस्टिक्स। तो इस एरे को, ये जो हमारे पास चॉपस्टिक के नाम से हमने ली हुई है, सॉरी चॉपस्टिक हमने यहां पर लिखना है क्योंकि यहां पर चॉपस्टिक की कोड में यूज हो रहा है, चॉपस्टिक्स नहीं है। ठीक है जी। अब ये जो एरे है इसके 5 इंडेक्सेस हैं। सेमाफोर का हमें पता है जब भी क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम उस वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाते हैं 1 से। तो मैं इन सभी इंडेक्सेस में 1 रखवा देता हूं, इनको 1 से इनिशियलाइज करवा देता हूं। ठीक हो गया जी। अब दूसरी बात हमको पता है कि जब एक दफा वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा दिया उसके बाद इसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। ऑपरेशंस की मदद से हम जो है इन वैल्यूज को एक्सेस करते हैं या चेंज करते हैं। वेट ऑपरेशन होता है जिससे एक का डिक्रीमेंट होता है और सिग्नल क्या करता है जी, एक का इंक्रीमेंट करता है। उसके सिनोनिम्स भी हमने देखे हुए हैं, P एंड V, अप एंड डाउन। ठीक है जी। यहाँ पर जो है वो वेट ऑपरेशन और हमने सिग्नल ऑपरेशन को यूज करना है इस सोल्यूशन में। तो सबसे पहले कोड को स्टार्ट करते हैं वाइड फिलोसोफर वाइड, क्योंकि ये जो एल्गोरिदम है ये किसी एक स्पेसिफिक फिलोसोफर का नहीं है बल्कि ये जर्नल एल्गोरिदम है, जर्नल सॉल्यूशन है। तो फॉर एग्जांपल ये जो फिलोसोफर नंबर 1 है ये चाहता है कि वो बाउल से राइस को खाए। तो सबसे पहले वो यहां पर अगर आप देखें वाइल ट्रू है। वाइल ट्रू का मतलब क्या है कि जितनी दफा मर्जी चाहे ये कोड रन हो सकता है। थिंकिंग सबसे पहले हो रही है जो कि एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। हमने पहले बात की कि ये जो फिलोसफर्स हैं ये 2 ही काम करते हैं, या तो थिंकिंग करते हैं या जो है वो ईट करते हैं। तो ये इसका इनिशियल कोड है, बिल्कुल वैसे जैसे क्रिटिकल सेक्शन में हमने देखा कि इनिशियल कोड होता है, फिर उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन और उसके बाद रिमाइंडर सेक्शन होता है जो कि उसके बाकी के कोड्स होते हैं। तो वो रन हुआ और सबसे पहले वेट ऑपरेशन पहला परफॉर्म हो रहा है। यहां पर 2 वेट ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। ठीक है जी। पहला वेट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ चॉपस्टिक ऑफ आई जो कि है 1। ठीक है जी। तो ये जब परफॉर्म हुआ तो 1 से वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, वेट ऑपरेशन का हमें पता है। तो जो 1 इंडेक्स है इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि जो फिलोसोफर नंबर 1 है इसको चॉपस्टिक नंबर 1 जो है इसने एक्वायर कर ली या इसको मिल गई। उसके बाद दूसरा वेट ऑपरेशन चॉपस्टिक i + 1, i की वैल्यू क्या है 1, उसमें 1 को जमा करो और उसका मॉडुलस ले लो किससे, 5 से। अब यहां पर मॉडुलस 5 क्यों यूज हो रहा है इस बात को भी मैं क्लियर करता हूं कि यहां पर लॉजिक इसकी क्या है। इसको पहले देख लेते हैं। 1 + 1 कितना हुआ 2 मॉडुलस 5, तो रिमाइंडर कितना आया 2। तो इसका मतलब है कि जो 2 इंडेक्स है इसकी भी वैल्यू क्या हो गई 0, क्योंकि इसके ऊपर वेट ऑपरेशन लग गया। तो इसका मतलब है कि जो चॉपस्टिक नंबर 1 और चॉपस्टिक नंबर 2 है ये फिलोसोफर नंबर 1 को मिल गई और ये बाउल में से चीजें चावल या नूडल खा रहा है। ठीक हो गया जी। अब इसी टाइम में फॉर एग्जाम्पल जो फिलोसोफर नंबर 2 है ये कहता है कि मुझे भी यूज करना है, मुझे भी खाना है, इस बाउल को यूज करना है। तो जो फिलोसोफर नंबर 2 है ये आया तो आई की वैल्यू कितनी है जी 2। ठीक हो गया जी। 2 वाला आ जाए फिलोसोफर,
यहां पर सबसे पहले 2 को हमने देखा, ये जो फिलोसोफर नंबर 2 है, जैसे ही यहां पर आया तो जब वेट ऑपरेशन 2 पर परफॉर्म हुआ तो यहां पर वेट जो सेकंड नंबर पर इंडेक्स है इसकी वैल्यू क्या है 0। जैसे ही वैल्यू 0 है तो ये यहीं पर फंस गया, इसी लूप में बिजी वेट करता रहा। मतलब ये चॉपस्टिक नंबर 2 को नहीं ले पा रहा क्योंकि चॉपस्टिक नंबर 2 किसके पास है, फिलोसोफर नंबर 2 के पास। ठीक हो गया जी, कहानी ठीक है। अब हुआ कुछ यूं कि ये जो फिलोसोफर नंबर 1 है इसने खाना कंप्लीट किया और ये फिर से थिंक करता है। तो जब ये इसने खाना कंप्लीट किया, ये जो ईट इसका है क्रिटिकल सेक्शन, यहां से निकला और जाते हुए इसने दोनों ऑपरेशंस को सिग्नल करना है। सबसे पहले सिग्नल ऑफ आई को इसने सिग्नल किया, सिग्नल ऑफ चॉपस्टिक ऑफ आई को सिग्नल किया। तो ये जो 1 इंडेक्स था यहां पर वैल्यू फिर से क्या हो गई 1। उसके बाद अगला यानी कि जो दूसरे नंबर पर इंडेक्स है उसको भी इसने 0 से क्या कर दिया 1 कर दिया कि कोई और जो चॉपस्टिक को लेना चाहता है वो ले ले। तो यहां से ये दोनों चॉपस्टिक जो हैं अब रिलीज हो गए। अब अगर जो P2 है फिलोसोफर नंबर 2 है ये इक्वायर करना चाहता है तो देखते हैं कर सकता है। तो यहां पर चॉपस्टिक नंबर यहां पर जब आया वेट ऑपरेशन परफॉर्म होगा चॉपस्टिक नंबर 2 पर, तो इसकी वैल्यू 1 से क्या हो गई 0। उसके बाद फिर यहां पर आया 2 + 1, मतलब इसने जो थर्ड नंबर पर इंडेक्स है उसको भी क्या किया 0। अब ये जो चॉपस्टिक नंबर 2 है और चॉपस्टिक नंबर 3 है ये फिलोसोफर नंबर 2 के पास आ गए। अब यहां पर किसी हद तक अगर हम देखें तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमें मिल रहा है। ठीक है जी, अब सिंपल हो क्या रहा है, बल्कि एग्जैक्टली हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन मिल रहा है। उसकी वजह यह है कि अगर कोई फिलोसोफर किसी चॉपस्टिक को एक्वायर किए हुए है, दूसरा फिलोसोफर नंबर 1 अगर दोबारा से आना चाहता है तो जो उसको मिलता है उसको वो होल्ड करता है और जो यूज हो रहा है उसके लिए वो वेट करता है ताकि जब वो रिलीज हो वो उसको लेकर जो है वो ईट ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। तो पहली कहानी यहां पर क्लियर हो रही है जो कि है म्यूचुअल एक्सक्लूजन की। अब हमें एक और पॉइंट को समझना है यहां पर कि यहां पर इस लॉजिक में मॉडुलस 5 क्यों लिया गया, उसको समझते हैं जी। फॉर एग्जांपल ये जो फिलोसोफर नंबर 4 है इसको खाना है बाउल से, तो ये जाता है जी यहां पर सबसे पहले वेट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। वेट ऑपरेशन इनको मैं सबको जो है ना दोबारा से 1 कर लेता हूं। ठीक हो गया जी, 1 हो गया। इसको यहां से साफ कर देते हैं और इसको यहां से साफ। अब जो 5 नंबर वाला फिलोसोफर है, सॉरी 4 नंबर वाला फिलोसोफर नंबर 4, इसको कुछ खाना है यहां से। फिलोसोफर नंबर 4 आया और इसने जाके चॉपस्टिक ऑफ आई यानी कि 4th नंबर वाली जो चॉपस्टिक है वहां पर वेट ऑपरेशन परफॉर्म किया इस इंडेक्स पर। तो 1 से इसकी वैल्यू क्या हो गई 0 होगी। ठीक हो गया। अब 4 के बाद यहां पर जब दूसरा वेट ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो यहां पर अब आप देखें 4 + 1 जवाब क्या आएगा इसका 5। ठीक है जी 5। अब 5th नंबर वाला इंडेक्स हमारे पास है नहीं है। अब हमको वापस अगला जो इंडेक्स हमें चाहिए वो कौन सा चाहिए 0, क्योंकि दूसरी जो चॉपस्टिक पड़ी हुई है वो 0 इंडेक्स पर पड़ी हुई। 4 + 1 मॉडुलस 5, इसका आंसर क्या है 5 मॉडुलस 5, रिमाइंडर क्या आया 0। तो इससे क्या होगा अगला जो इसको दूसरा चॉपस्टिक या दूसरा इंडेक्स है वो कौन सा मिलेगा, वो 0 मिलेगा। हम सिंपल i + 1 भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये जो एरे है इसके इंडेक्सेस कोई इनफाइनाइट नहीं है, ये कहीं ना कहीं पर खत्म होने हैं, 5 चौथे पर जाके खत्म हो जाते हैं नंबर पर, तो इसके लिए हमको यहाँ पर मॉडुलस 5 करना पड़ा। तो अब हमें इसको भी क्या कर दिया उसने, इस ऑपरेशन पे सेकंड वेट ऑपरेशन पर 0 वाले को इक्वायर कर लिया। तो क्या हुआ पहले नंबर पर जो P4 है इसको ये जो चॉपस्टिक नंबर 4 है ये इसने इक्वायर कर ली और उसके बाद इसने चॉपस्टिक नंबर 0 को इक्वायर कर लिया। अब ये खा रहा है। तो अब अगर हम कहानी को दोबारा से समझें, दोबारा से मैं इसको जो है इनको मिटा देता हूं और अगले स्टेप की तरफ हम चलते हैं। तो इन सभी को हम इनिशियली फिर से कर लेते हैं 1। ठीक है जी, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, मतलब सारे के सारे फिलोसोफर जो है इस टाइम थिंक कर रहे हैं। अब अगर हम देखें तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए हमने देखा था सोल्यूशन वही बेहतर है जो 3 कंडीशन को फुलफिल करता है। सबसे पहली म्यूचुअल एक्सक्लूजन यहां पर हमें मिल रहा है, कोई मसला नहीं हो रहा है ऐसा। उसके बाद दूसरे नंबर पर प्रोग्रेस ये बोलता है कि अगर कोई एक प्रोसेस जो कि इंटरेस्टेड नहीं है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, तो उसके इंटरेस्टिंग ना होने पर भी कोई दूसरा प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पा रहा क्योंकि उसके अंदर कोड कुछ ऐसा है, क्या वो उसमें है, और ये चीज हमने इंश्योर करनी है। तो तीसरा चले उसको भी बात कर लेते हैं, बाउंडेड वेट है, वो एक सेकेंडरी ऑप्शनल है।
प्रोग्रेस को हमें चेक करना है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें, प्रोग्रेस तो चलो हमें मिल रही है या मिल सकती है, लेकिन एक पॉइंट जो है, एक सिनेरियो जो है वो माइंड में आ रहा है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो कौन सा है जी, वो हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम इसको कहानी को स्टार्ट कर रहे हैं पी नॉट से। पी नॉट ने ये कहा कि मुझे कुछ खाना है, मैं थिंक करने से थक गया हुआ, मुझे चावल खाने हैं जी। तो पी नॉट ने सबसे पहले क्या किया, यहां पर आके वेट ऑफ आई को परफॉर्म किया और उसको मिल गया जी कौन सा, चॉपस्टिक नंबर 0। ठीक हो गया जी। अब इसी टाइम पर अभी उसने दूसरा वेट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया था कि यहां पर क्या हुआ, कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ। क्या कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, चाहे वो क्रिटिकल सेक्शन हो, चाहे रिमाइंडर सेक्शन हो, इनिशियल सेक्शन हो। इसका जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है उसको कुछ पता नहीं कि वो जो प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन में है, वो जहां पर भी है, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम ने प्रोसेसेस को शेड्यूल करना है अकॉर्डिंग एल्गोरिदम, अकॉर्डिंग क्राइटेरिया जो भी वहां पर चल रहा है। तो क्रिटिकल सेक्शन कहीं पर भी हो सकती है, सॉरी जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है वो कहीं पर भी हो सकती है, चाहे वो क्रिटिकल सेक्शन ही क्यों ना हो। फॉर एग्जांपल यहां पर क्रिटिकल सेक्शन परफॉर्म हुआ और अब बारी आ गई किसकी, फिलॉसफर नंबर 1 की। इसने भी चावल खाने हैं, तो इसने क्या किया, वेट ऑपरेशन को परफॉर्म किया, पहले वेट ऑपरेशन को परफॉर्म किया और इसको मिल गया चॉपस्टिक नंबर 1। अब इसी टाइम पर अगर आप यहां देखें, ये जो हमारा सोल्यूशन है इसमें पहले वो अपने राइट साइड वाले चॉपस्टिक को एक्वायर कर रहा है। ठीक है, इस बात को भी माइंड में रखोगे, इनके ऑर्डर को भी माइंड में रखोगे, क्योंकि इनके सोल्यूशन इन्हीं ऑर्डर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। अब इसी टाइम पर फिर से कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ और इस टाइम पर जो है फिलोसोफर नंबर 2 ने बोला कि मुझे चावल खाने हैं, उसको भी जो है चॉपस्टिक नंबर 2 मिल गया। चॉपस्टिक नंबर 3 को ले लिया इसने, ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है, और इसी तरह से चॉपस्टिक नंबर 4 को ले लिया किसने, फिलोसोफर नंबर 4 ने। अब अगर हम देखें तो ये जितने भी फिलोसोफर्स हैं इन सब ने राइट साइड में तो चॉपस्टिक उठाया हुआ है, लेकिन लेफ्ट साइड के चॉपस्टिक के लिए ये वेट कर रहे हैं, होल्ड एंड वेट, कि कब रिलीज होगा और बारी आएगी मेरी और मैं चावल खाऊंगा। लेकिन ये जो वेट है ये ना खत्म होने वाला वेट है, क्योंकि यहां पर क्या आ चुका है, यहां पर आ चुका है डेडलॉक। सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं वो यहां पर बजी वेट में फंसे हुए हैं। ठीक है, वो सारे प्रोसेसेस यहां पर फंसे हुए हैं बजी वेट में। तो यहां पर अब डेडलॉक आ चुका है। डेडलॉक का सलूशन क्या है ये हमें अब ढूंढना है। ठीक है जी, यहां तक तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का सलूशन हमें मिला, म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमें मिल गया। लेकिन इस प्रॉब्लम के अंदर एक और प्रॉब्लम ये आ गया, सलूशन पूरा ढूंढने से पहले, कि इसके अंदर डेडलॉक आ चुका है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का सलूशन तो हमें मिल गया, लेकिन यहां पर क्या आ चुका है, डेडलॉक आ चुका है। अब ये जो डेडलॉक है ये इसका सलूशन क्या है, इस डेडलॉक को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, इस पूरी कहानी को हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए हमने पहले प्रॉब्लम को समझा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो क्लासिकल प्रॉब्लम है, इसको समझने का मेथड ही ये है कि हमने पहले प्रॉब्लम को समझना है, फिर हमने सलूशन को देखना है। उस सलूशन में अगर कोई ना कोई कमी है तो फिर हम उस सलूशन को फिर से मॉडिफाई करेंगे। तो इस सलूशन में हमने ऐसा क्या मॉडिफाई करना है, कौन सी मॉडिफिकेशंस करनी है कि यहाँ पर डेडलॉक नहीं आए। तो इस सलूशन की मॉडिफिकेशन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में जो चीज़ें हमने कवर की, प्रॉब्लम क्या है, उसका सलूशन हमने ढूंढने की कोशिश की, कौन सा सलूशन हमें मिला, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का सलूशन मिला, ये चीज़ें आपको क्लियर होगी भी होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडिफाई करेंगे इस कोड को और देखेंगे कि हमने कौन सी मॉडिफिकेशन जो है इस डेडलॉक से बचा सकती हैं। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।